विचार बदले जिंदगी खुद बदल जाएगी। यह कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। यहाँ पर हमने बदलते विचार देखे हैं। उस दिन दादाजी अचानक ही घर पर आ गए थे। कोई भी यह बात नहीं जानता था कि दादाजी घर पर आ रहे हैं, क्योंकि दादाजी ने कहा था कि मैं अगले महीने में आऊंगा, लेकिन वह अचानक ही आ गए थे। इसलिए किसी को भी यह ध्यान नहीं था कि दादाजी आ जाएंगे। तभी दादाजी जब घर पर आए तो देखा कि उनका बेटा फोन पर बात कर रहा था। तभी दादाजी की नजर अपने पोते पर गई। पोता भी किसी से बात कर रहा था। उन दोनों को बातें करते हुए देख दादाजी नाराज हो गए। उन्होंने किसी से कुछ भी नहीं कहा, चुपचाप बैठ गए। तभी उनके बेटे की नजर दादाजी पर गई और वह देखकर पूछने लगे कि आप कब आए, हमें तो पता ही नहीं चला। तभी दादाजी ने कहा कि जब तुम सब लोग बातें कर रहे थे तभी मैं आ गया था। तुम सभी लोग मोबाइल फोन पर हमेशा लगे रहते हो। तुम्हें यह भी ध्यान नहीं कि मैं कब आया हूँ। जब से फोन आया है तब से सभी की जिंदगी में बहुत ज्यादा बदलाव आ गया है। कोई किसी को भी याद नहीं करता है और ना ही किसी के पास मिलने का समय है। बस फोन घुमा दिया और बातें हो गई। अब उनके बेटे को लग रहा था कि पिताजी शायद नाराज हो गए हैं। तभी वह अंदर गए और उनके लिए पानी की व्यवस्था की। वह दिन गर्मियों के थे। फोन सभी के पास नहीं हुआ करते थे। मोबाइल जब आए तब ही रहते हो। फोन में ऐसा क्या है जो तुम हमेशा बातें करते रहते हो? पोता बोला कि यह आप नहीं जानते, फोन से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। दूसरों से बातें कर सकते हैं और कभी कभी जब हमारा होमवर्क छूट जाता है तब हम फोन से भी पूछ लेते हैं। मोबाइल फोन बहुत ही जरूरी हो गया है। यह सभी के पास है और हम कुछ ही सेकंड में बातें कर सकते हैं। तभी दादाजी ने समझाया कि फोन आ जाने से कुछ नहीं होता है। उनके आने से रिश्ते थोड़ी फीके पड़ गए हैं, क्योंकि पहले लोग मिलने आया करते थे और आज फोन पर ही हाल चाल पूछ लेते हैं। किसी के भी पास मिलने का समय नहीं है। शायद दादाजी को फोन से बात करना पसंद नहीं था, क्योंकि वह यह समझते थे कि फोन के आने से हमेशा दुनिया बड़ी है। सुबह हुई, सभी के लिए नाश्ता बनने लगा और दादाजी भी नाश्ता कर रहे थे। तभी उनका बेटा आया और कहने लगा कि मुझे शाम की गाड़ी से बाहर जाना है। मुझे आने में 2 दिन लगेगा और 2 दिन बाद में आ जाऊंगा। तब तक पिताजी यहीं पर रहेंगे। उसके बाद वह ऑफिस चले गए। जब शाम को आए तभी उन्होंने कहा कि मेरा सामान जल्दी से पैक कर दो। उसके बाद उनका सामान पैक कर दिया गया और खाने की भी तैयारी की, क्योंकि शाम को उन्हें 9 बजे निकलना था और रात 9 बजे की गाड़ी थी।
वह 9 बजे गाड़ी से उन्होंने बाहर जाना था। दादाजी बैठे अखबार पढ़ रहे थे और पूछ रहे थे कि यहाँ पर क्या क्या काम होगा। तभी उनके बेटे ने बताया कि वहाँ पर मुझे कंपनी के काम से जाना है और उन्हीं के काम करके मैं 2 दिन में वापस आ जाऊंगा। तब तक आप यहाँ पर आराम से रहे और सबका ध्यान रखिए। अपना सारा सामान लेकर जल्दी ही स्टेशन की ओर निकल गए और उन्हें यह भी याद नहीं था कि उनका मोबाइल वहीं पर छूट गया है। वह अपना मोबाइल नहीं ले पाए थे और ऐसे ही निकल गए थे। जल्दबाजी में ऐसा हो गया था, इसलिए मोबाइल नहीं उठा पाए थे। और जब 2 घंटे बीत चुके थे और उनके बाद उनकी गाड़ी स्टेशन पर आ गई थी, वह अपनी गाड़ी में बैठे और सफर के लिए निकल गए और सभी घर वाले रात होने की वजह से सो गए। जब सुबह हुई तो घर वालों ने सोचा कि उनके बात कर ली जाए, क्योंकि हमें यहाँ पूछना चाहिए कि वह कहाँ तक पहुँचे हैं। जब फोन मिला रहे थे, फोन की घंटी घर पर ही बज रही थी। दादाजी वहां से कह रहे थे कि उसे कुछ भी याद नहीं रहता, अपना सामान भी ठीक तरह से नहीं रख सकता और मोबाइल को भी यहीं पर छोड़ गया है। अब उसकी खैरियत के बारे में हमें कैसे पता चलेगा? सभी लोग पूरी तरह से घबरा गए थे। सुबह हो चुकी थी, लेकिन किसी का भी काम में मन नहीं लग रहा था, क्योंकि उनकी खैरियत के बारे में जानना चाहते थे। तभी उनके मोबाइल पर एक फोन आया। वह फोन उन्हीं का था, क्योंकि उन्होंने किसी से मोबाइल लेकर बात की और कहा कि मैं ठीक तरह से पहुंच गया हूँ, मेरा मोबाइल घर पर ही रह गया है। हाँ, इसलिए मैं तुम लोगों से बात नहीं कर पाया। जब उनका फोन आया तब सभी लोग शांति से बैठ गए, क्योंकि अब यह समझ चुके थे कि खैरियत से पहुंच चुके हैं।